गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मैंने आपको ग्राफिकली वाइज मैंने आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देन आफ्टर आपको मैंने सिखाया क्या हैज नॉट सॉल्यूशन एंड देन यूनिक सॉल्यूशन के थ्रू आपको हाउ टू फाइंड द के कंडीशन, तीनों कंडीशन वाइज मैंने सिखाया था। अब जैसे लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax plus dy plus c equal to 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ax plus dy plus c equal to 0 होता है, जहां x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है एंड c आपका कांस्टेंट टर्म होता है। यदि आपको दो इक्वेशन दिया हो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 और बोला जाए कि भाई आपको a1x और y निकालना है, तो x और y निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ x और y जुड़ा है, वेरिएबल जुड़ा ही हुआ नहीं है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो वो फाइंड करने के लिए, x और y फाइंड करने के लिए लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के तीन मेथड है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा है आपको एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12th क्लास में ये चीज आ जाता है क्रेमर्स रूल्स, क्रेमर्स रूल्स, ठीक है। किसके लिए कि x और y फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तीन मेथड का यूज करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आपका क्रेमर्स रूल्स। पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये किस लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि उस प्रकार के क्वेश्चन इक्वेशन में दो इक्वेशन दिया जाए और दो इक्वेशन के टाइम पे x और y निकालने के लिए बोला जाए, तो x और y निकालने के टाइम पे आपको तीन मेथड प्रेजेंट किया जाता है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रेमर्स रूल। यदि एग्जाम के टाइम पे आपको कभी बोला जाए कि फाइंड आउट द x एंड y बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय द यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब उस समय आप जो चीज दिया होगा, जो मेथड दिया होगा वही मेथड आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया हो, जस्ट फाइंड आउट द पेयर ऑफ द x एंड y, देन ऑन दैट टाइम कोई भी मेथड आपका चलेगा जो आपको आता है, जो आप फटाफट कर सकते हो, जो इसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। तो इसलिए ये तीन मेथड रिलेटेड प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिलेटेड। मैंने आपको तीन मेथड बताया, उसमें से पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम करेंगे, प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है x एंड y बाय दिस मेथड। तो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दिया होगा, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे। Then after choose any one equation and take a subject either x or y। यानी जैसे ये एग्जांपल दिया है 3x minus 5y equal to -1 and x minus y equal to -1। इसको मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप में कि चूज एनी वन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन, मैं सेकंड इक्वेशन को चूज करता हूं, ओके, एंड टेक ए सब्जेक्ट आइदर x और y। यानी कि बाय इक्वेशन टू मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक को सब्जेक्ट ले रहा हूं, x को लो या y को लो, जो आपको इजी पड़े। तो मैं ले रहा हूं x को, x इक्वल टू y माइनस 1, क्योंकि माइनस x इक्वल टू माइनस y उधर जाएगा। बाय इक्वेशन टू x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, -1, तो x इक्वल टू y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि आपका y क्या है, माइनस है, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया, हमने किसी को आप x लो या y लो, आप पे डिपेंड करता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन स्टेप 2, यानी कि ये हो गया आपका स्टेप 3, ठीक है। ये हो गया क्या, स्टेप 3। ये वाला थर्ड नंबर प्रोसीजर, ये जो है ये किसमें रख देना है कि जो चीज, यानी कि जिसमें, अब जिसमें यानी कि जो आया आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। जिसमें से मैं सब्स्टिट्यूट, यानी कि जिसमें से मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं x और y को, उसमें पुट नहीं करना है, उसमें पुट दूसरे इक्वेशन में करना है, आइदर इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर इक्वेशन,
इन आइदर इक्वेशन। ठीक है, यदि आप 1 ले रहे हैं, 1 में से आप वेरिएबल निकाल रहे हैं तो 2 में रखने का, और 2 में से निकाल रहे हैं तो 1 में रखने का। ठीक है, तो ये दिमाग में डाल के रखें। तो हमने किस में से निकाला है वेरिएबल? 2 में से निकाला। किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो 3 into put this value in equation 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 यानी x की जगह वैल्यू रखना है 3 into y minus 1 minus 5y equal to -1। तो 3y minus 3 minus हो जाएगा 3। हमने पुट किया x की जगह, देखिए रहा x, y minus 1 minus 5y equal to -1। 3y minus 3 minus 5y equal to -1। तो क्या होगा? 3y minus 5y आपका लाइक टर्म है, तो क्या हो जाएगा? -2y minus 3 equal to -1 minus 2y equal to 3 minus 1। ठीक है, तो -2y equal to 2। तो y की वैल्यू क्या होगा? 2 upon -2 यानी y की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, निकल गया। देखिए, सॉल्व द इक्वेशन एंड ऑब्टेन द स्टेप 3। ठीक है, इन ऑब्टेन इन स्टेप यानी कि इसको सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू x और y इन आइदर इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगी उसमें किस में डाल देंगे? स्टेप 3 में रख देंगे। क्या वैल्यू आई? y की वैल्यू आई तो उसको किस में डालेंगे? स्टेप यानी कि 3 इक्वेशन में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। क्या हो गया? x इक्वल टू y माइनस 1, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू कितना हो गया? -2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी 2 इक्वेशन लिया, 2 इक्वेशन दिया होगा आपको, 2 इक्वेशन को हम क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। कोई लेगा फर्स्ट, कोई लेगा सेकंड। जैसे मैंने सेकंड लिया, सेकंड में किसी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, चाहे x को लो, किसी ने बोला y को लेना है, y को लिया, x को लेना है, x को लिया, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन पूरी तरह से सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नहीं होना चाहिए। तो x को मैंने सब्जेक्ट लिया, अब x की वैल्यू जिससे सेकंड इक्वेशन लिया, तो मैं किस में पुट करूंगा? फर्स्ट में करूंगा। यदि फर्स्ट लूंगा तो किसमें पुट करूंगा? सेकंड में करूंगा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देयरफॉर 3y minus 1 minus 5y equal to -1। सॉल्व किया तो y की वैल्यू -1 आई। अब ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई उसको किसमें पुट कर देंगे? थर्ड नंबर में। फर्स्ट सेकंड में नहीं करना है, थर्ड नंबर का करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया? बाद में लिखना है इस तरह, -2 and -1 का आंसर। समझ में आया? ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं इसके रिलेटेड। द एग्जांपल, if you have given the example x plus 2y equal to -1 and 2x minus 3y equal to 12। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन लेंगे, फिर क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक। मैं इक्वेशन 2 सिलेक्ट करता हूं, आपकी मर्जी 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2 2x minus 3y equal to 12, 2x equal to 12 plus 3y, x equal to 12 plus 3y upon 2। ठीक है, मैंने पूरी तरह से इसको x को अकेला छोड़ दिया है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड नहीं है, तो x equal to 12 plus 3y upon 2। थर्ड इक्वेशन। अब मैंने क्या बोला? यदि सेकेंड इक्वेशन में से मैं सब्जेक्ट लेता हूं तो मैं किसमें पुट करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड में से लिया, फर्स्ट में पुट किया एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देयरफॉर x plus 2y equal to -1 दिया है, तो x की वैल्यू 12 plus 3y upon 2 हो गया, प्लस 2y equal to -1। हम 2y upon 1 लिख सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम दिमाग में डाल के रखें, डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं? 2 2 1 -1 का, इसको कुछ नहीं करते, 3y plus 2y कर देते। नहीं, गलत है, गलत है। इसलिए क्या करेंगे? 2 2 जा 4y, 12 plus 3y plus 4y upon 2 equal to -1। तो 12 plus 3y plus 4y 7y, क्रॉस मल्टीपल -2 7y, सब्जेक्ट लिया मैंने, तो y equal to -2 आया। अब जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहां पुट करेंगे हम? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में पुट किया, क्या आएगा? x equal to 3 आएगा। और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन पे इस प्रकार से ये आंसर होगा। समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है 2x plus 3y equal to 9।
एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। सबसे पहले इसको क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा क्या लेंगे, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 सॉल्यूशन, यानी कि बाय इक्वेशन हम ये आप बार बार बोलो सर बार बार आप 2 क्यों ले रहे हो, इक्वेशन 2 क्यों ले रहे हो, मैंने इस बार क्या लिया, बाय इक्वेशन 1 ले लिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इससे पहले सब टाइम में x को सब्जेक्ट लेता था, अब इस टाइम मैंने क्या किया, y को सब्जेक्ट ले लिया, आपको असमंजस ना हो। तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। किस में से लिया मैंने सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लिया इक्वेशन 1 में से। पुट किस में करूंगा, इक्वेशन 3 को सेकंड में करूंगा। तो सेकंड में किया मैंने, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 4 इंटू 9 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 5। दिमाग में डाल के रखें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, 3 3 जा 9 कर देते हैं, ये कटिंग नहीं होगा, पहले अंदर सब्सट्रैक्शन होगा फिर डिवाइड बाय 3 होगा। तो x की वैल्यू तो नहीं पता है हमको, हम कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन, इसलिए कृपया कर गलती ना करें। सो 3 3 जा 9 प्लस 4 9 4 9 जा 20 36 और 4 2 जा 9x माइनस 8x अपॉन प्लस 36 अपॉन 3 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 9x माइनस 8x क्या होता है, x होता है, x प्लस 36 इक्वल टू 15, उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 20। अब ये जो वैल्यू है इसको किस में पुट करेंगे हम, थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, वैल्यू आया y इक्वल टू 17। समझ में आया, पता चला आपको, एनी प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रोसीजर, बस असमंजस नहीं करना आपको, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं करना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल तो डिफरेंट, x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 11 एंड 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू -7। दिमाग में डाल के रखें, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 या इक्वल टू c। आपको ये फॉर्म में होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहले एलसीएम लिया 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 11, एलसीएम आपका 12 आया था, 12 क्रॉस में हुआ तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 12 या 132, 4x प्लस 3y इक्वल टू 132। सिमिलरली वेज 6 on 3 आपने किया सॉल्व, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 42। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी कभी भी आपका फ्रैक्शन में दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y को मैंने सब्जेक्ट लिया, उस y को सब्जेक्ट को मैं थर्ड नंबर इक्वेशन दिया, थर्ड को मैं किस में पुट कर दिया, सेकंड में पुट किया, इसमें सेकंड में पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। दिमाग में डाल करके फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं, पहले एलसीएम फिर उसके बाद बाहर जाने रहेगा, 3 5 जा 15x माइनस 2 132 माइनस 4x अपॉन 3 x इक्वल टू 6। अब ये वैल्यू x की वैल्यू आपको कहां पुट कर देनी है, अब ये वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। उसे पुट करने के बाद y इक्वल टू 36 आएगा, वो आपका सॉल्यूशन पेयर होगा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड, another example is there. You have given 3 upon x minus 1 upon y equal to minus 9, 2 upon x plus 3y equal to 5. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 upon x लिखा जा सकता है, 3 1 जा 3 upon x लिख सकते हैं, 1 into 1 by y equal to minus 9 equal to 3 into 1 by y equal to 5। तो 1 by x को क्या ले लिया मैंने, a ले लिया, 1 by y को क्या ले लिया हमने, b ले लिया। अब यहाँ वैल्यू रख दी, तो 3a इसकी जगह a आ गया, इसकी जगह b आ गया, माइनस b हो जाएगा ये, तो 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 9 एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू 5। बाय इक्वेशन 1 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 9, देयरफॉर b को सब्जेक्ट लिया मैंने, b को इधर ले गया मैं इस साइड, ठीक है, b को इधर ले गया, अब -9 इधर आया, तो -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +9, तो 3a + 9। अब ये वैल्यू किसमें पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो 2a + 3 × 3a + 9, 3 3 9 है, +27 = 5। आंसर क्या है, a = -। पुट करके
निकाल दिया, इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो क्या निकला, b इक्वल टू 3 रखा। लेकिन ये आपकी हमको निकालना क्या है, x और y निकालना है, हमको a और b नहीं निकालना है। a और b की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, m n o p कुछ, लेकिन x और y दिया है तो x और y नहीं लेंगे। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू ए सपोज किया, a की वैल्यू i माइनस 2, तो x को सब्जेक्ट लेके -1 बाई 2 आ जाएगा। 1 बाई वाई इक्वल टू b लिया तो y को सब्जेक्ट लेके 1 बाई 3 आ जाएगा। आपका आंसर आएगा -1 बाई 2 एंड 1 बाई 3। इस प्रकार ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस प्रकार आपको प्रोसेस करना है जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाए तब।